नमस्कार। इस वीडियो में हम राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं और ये पैटर्न्स ट्रेड करते समय बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए पहले राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसे बनता है ये समझते हैं। यहाँ बायर्स लोअर लेवल्स पर स्ट्रांग बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर लाते हैं। प्राइस हायर लेवल्स पर पहुंचने के बाद जो बायर्स लोअर लेवल से बाइंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, जिस कारण प्राइस हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन करते हुए नीचे आती है, जिससे चार्ट पर एक स्विंग लो बनता है। जिन बायर्स को लोअर लेवल्स पर बाइंग करने का मौका नहीं मिला था, उनमें से वो सभी बायर्स इस स्विंग लो के पास बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर अपने पुराने स्विंग हाई को तोड़ती है। लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती और फिर से नीचे आती है, मगर इस बार प्राइस जब नीचे आती है तो अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती और फिर से हायर लेवल पर बढ़ती है। इसका मतलब यहां सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांगली अपनी बाइंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। अब अगर आप सभी स्विंग हाई और स्विंग लो को दो ट्रेंड लाइन के जरिए कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको यहां एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। इस पैटर्न में ट्रेंड लाइन की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है, इस वजह से इसे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कहते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए हायर लेवल्स पर निकल जाती है। राइजिंग वेज पैटर्न में मुख्य रूप से कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न ये दो प्रकार होते हैं। यहां अगर प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, और अगर प्राइस यहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हुए नीचे जाती है तो उसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। चलिए पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न को डिटेल में जानते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहां पर मार्केट ओपन होते ही प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ती है, मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है, लेकिन पिछले दिन के सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करती है, जिससे चार्ट पर एक न्यू स्विंग हाई बनता है। यहां इस सपोर्ट लेवल के पास जिन भी बायर्स ने बाइंग की होगी, उन सभी को प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिस वजह से इन बायर्स में से कुछ बायर्स प्राइस जैसे ही अपने पुराने डे हाई के पास आती है तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा करेक्शन करती है और नीचे आती है। अब आपको प्राइस के इस करेक्शन के पीछे बायर्स का क्या माइंडसेट है, इसे समझना होगा। यहां इस सपोर्ट लेवल के पास बहुत से रिटेन बायर्स के साथ साथ बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी अपनी बाइंग पोजीशंस को बनाते हैं और लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग हाई या फिर डे हाई के पास आती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स या से प्राइस फिर से कहीं नीचे ना चली जाए, इस डर के कारण अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा करेक्शन करती है। लेकिन अगर यहां बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपनी सभी पोजीशन से एग्जिट किया होता तो प्राइस यहां इस पॉइंट पर ना रुकते हुए तेजी से नीचे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहां हायर लेवल्स पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स मार्केट में ऐड नहीं हुए हैं और यहां पर सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा नीचे आई है। कुछ देर बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हायर लो का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे चार्ट पर एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है। यहां जब भी प्राइस नीचे आने की कोशिश करती है तो अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। इसका मतलब यहां बायर्स स्ट्रांग पोजीशन में है और प्राइस जब तक अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती तब तक वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करने वाले नहीं है। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रांग ग्रीन बुलिश कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज होती है। साथ ही ये कैंडल अपनी पुराने स्विंग हाई को भी ब्रेक करती है। अब इस पॉइंट पर आप ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री प्लान करते हुए इस पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम 1, 2, 3 का टारगेट रखकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। कुछ समय बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। यहां इस पैटर्न ब्रेकआउट पर आप दो तरह से एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री आप इस कैंडल के क्लोजिंग के तुरंत बाद में ही कर सकते हो, जिसे हम एक एग्रेसिव एंट्री कहते हैं। इस प्रकार में रिस्क थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बहुत बार इस तरीके के ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन यहां रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है क्योंकि आपकी एंट्री ब्रेकआउट के तुरंत बाद में होने के कारण आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो। और दूसरे प्रकार में आप ब्रेकआउट के बाद प्राइस के रिटेस्ट का इंतजार करते हुए जब प्राइस फिर से ऊपर निकलेगी तब आप एंट्री कर सकते हो।
इस प्रकार में रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम मिलता है, क्योंकि बहुत बार प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे बगैर ही सीधे ऊपर निकल जाती है, जिस कारण से आप एंट्री करने से चूक जाते हैं। अब आपको ट्रेड में एंट्री करने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है। चलिए अब राइजिंग वेज पैटर्न को रिवर्सल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये जानते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। यहां पर मॉर्निंग से ही प्राइस एल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए ऊपर बढ़ रही है, जहां बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन चार्ट पर अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और उसी एरिया से सपोर्ट लेकर अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यह बायर्स प्राइस को एक बार फिर से ऊपर उठाते हैं, मगर पिछले स्विंग हाई को पूरी तरह ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यह बायर्स बाइंग तो कर रहे हैं, मगर उनकी संख्या कम होने के कारण प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ देर तक प्राइस इसी तरह छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर जाती है और अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिसे देखकर बहुत से नए रिटेल ट्रेडर्स यहां इस ब्रेकआउट को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। अब यहां हमें लॉन्ग ट्रेड में एंट्री क्यों नहीं करनी चाहिए ये समझते हैं। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो यह लोअर लेवल से जो बायर्स मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्राइस थोड़ा नीचे आती है। इसका मतलब यह बायर्स की संख्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते कुछ कम हुई है। अब अगर मार्केट को इस स्विंग हाई के ऊपर निकलना है तो यहां इस लेवल पर फ्रेश बायर्स को मार्केट में बड़ी संख्या में लॉन्ग पोजीशंस को बनाना होगा, तभी प्राइस यहां से ऊपर निकल सकती है। लेकिन यहां पर न्यू फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल तो होते हैं, मगर उनकी संख्या पिछले के मुकाबले कम होने के कारण बाइंग प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती। यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर तो ज्यादा, लेकिन अगर आप कैंडल्स की साइज को देखेंगे तो वो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब मार्केट में प्राइस ने अपना मोमेंटम खो दिया है, और अब अगर प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया तो यहां पर जितने भी बायर्स बाय करके बैठे हैं वो सभी डर जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट ने अभी तक अपने लास्ट स्विंग लो को कभी भी ब्रेक नहीं किया है। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर इस राइजिंग वेज पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, साथ ही अपने लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक कर देती है। अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो यहां इस रेड बेरिश कैंडल की साइज पिछले सभी ग्रीन बुलिश कैंडल से बहुत बड़ी है। साथ ही इस कैंडल ने यहां इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करके बैठे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस को एक ही बार में हिट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया है, जिसे देखकर यहां इस एरिया में जो भी फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे वो सभी पैनिक में आ जाते हैं और डर के मारे अपने पोजीशन से एग्जिट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसके साथ ही यहां प्राइस को अपने लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने में फेल होते हुए देखकर इस लेवल से कुछ सेलर्स मार्केट में ऐड होते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर और अधिक बढ़ता है, जिस वजह से प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। इसी तरह से आपको चार्ट को पढ़कर चार्ट पर बनने वाले अलग अलग पैटर्न्स के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना आना चाहिए। चलिए अब फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न मार्केट में रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न इन दो प्रकार से काम करता है। सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझते हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रिसेंट स्विंग हाई से कुछ देर के लिए एक छोटा सा करेक्शन करते हुए थोड़ा नीचे आती है और हायर लो का फॉर्मेशन बनाती है, उस वक्त चार्ट पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है। थोड़ी देर तक इस जोन में ट्रेड करने के बाद प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस प्रकार के फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। यहां लोअर लेवल से जो बायर्स अपनी बाइंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्विंग हाई बनता है और प्राइस करेक्शन करते हुए नीचे आती है। लेकिन यहां सेलर्स के मुकाबले बायर्स की संख्या मार्केट में ज्यादा होने के कारण प्राइस फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसे और डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है जहां पर मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है, लेकिन प्राइस नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकलती है और अपने डे हाई को क्रॉस करती है।
मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती और बार बार नीचे आने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर हायर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन बनता है। अगर आप ऊपर और नीचे के इन पॉइंट्स को दो ट्रेंड लाइंस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको चार्ट पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएगा, जो कि मार्केट में आने वाले एक बुलिश ट्रेंड के सिग्नल के रूप में काम करता है। यहां पर बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल पर जाने की कोशिश करती है तो सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन से ज्यादा स्टेपर है, यानी कि उसका झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है। यहां सेलर्स प्राइस को हायर लेवल से नीचे तो जाते हैं, लेकिन अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहां लोअर लेवल्स पर जो भी बायर्स मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं वो अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट जैसे ही यहां हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो वैसे ही सभी बायर्स पैनिक में आकर अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेते, जिससे यहां से प्राइस तेजी से नीचे चली जाती। लेकिन यहां बायर्स सेलर्स के मुकाबले स्ट्रांग है, जिस कारण से प्राइस नीचे नहीं जा रही है। कुछ देर बाद प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो के पास आती है तो बायर्स एक बार फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक कर देती है। अब कुछ नए ट्रेडर्स जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करती है तो बिना कुछ सोचे समझे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को तो ब्रेक किया है, लेकिन ये कैंडल यहाँ सबसे आखिर वाले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो गई है। इसी पॉइंट पर मार्केट में सबसे आखिरी बार सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की है। इसका मतलब जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती तब तक इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, जिस कारण से ये सभी सेलर्स अभी भी मार्केट में अपनी पोजीशंस पर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड एंट्री करते हुए अपनी कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो और बाकी बची क्वांटिटी को इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद या फिर प्राइस के रिटेस्ट करने पर एंटर कर सकते हो। कुछ देर तक प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए चार्ट पर 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब हम यहां इस पैटर्न लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का टारगेट रखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ देर बाद प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। यहां आप नोटिस करेंगे तो अगर हम इस पैटर्न ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, जिससे हमें हमारा टारगेट भी इसी स्टॉप लॉस के मुताबिक रखना पड़ता, जिस कारण हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पूरी तरह बिगड़ सकता था। इसलिए जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना ही वो ट्रेड अधिक प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर बार आपको स्टॉप लॉस छोटा ही लगाना है। आपका स्टॉप लॉस चार्ट पर बनने वाले पैटर्न के हिसाब से कम ज्यादा करने की कला को आपको सीखना होगा, तभी आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे। चलिए अब फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहां पर मॉर्निंग में प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे चली जाती है और चार्ट पर लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्रिएट करती है। जब भी बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो सेलर्स हायर लेवल पर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली आती है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको यहां नजर आएगा कि जब सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं तो चार्ट्स पर बड़ी रेड कैंडल्स बनती है, लेकिन ये कैंडल्स अपनी लोअर पॉइंट्स पर क्लोज हो जाने में फेल हो जाती है, जिससे इन कैंडल्स में लोअर साइड से लॉन्ग लोअर वीक बनती है। इसका मतलब यहां सेलर्स धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे हैं, जिस कारण प्राइस अपने पुराने लो को ब्रेक करने में बार बार फेल हो रही है। यहां जब भी प्राइस नीचे आती है तो लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल्स बनती है। लेकिन यहां जब तक प्राइस इस पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज करती है, जिस कारण अब इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लोअर पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहां एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट कम से कम 1:3 रहेगा। अब इस ट्रेड में एंट्री के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को हमें समझना होगा।
यहाँ सबसे पहली बार जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, उन्हें मार्केट के इस सेलिंग मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिस कारण प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो के पास आती है तो उनमें से कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर ऊपर आती है। अब इस पॉइंट पर जिन भी सेलर्स को सेलिंग करने का मौका नहीं मिला होगा, वो सभी मार्केट के थोड़ा ऊपर आने का इंतजार करते हैं, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है तो फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड होते हैं, जिससे प्राइस फिर से नीचे चली जाती है, लेकिन वो अपने पुराने लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। अब इस लेवल पर जो भी फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगे हुए हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये सभी सेलर्स यहां डरकर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग होने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाती है और इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। इसी तरह से आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले चार्ट को किस तरह रीड किया जाता है, इसकी जानकारी लेनी होगी, तभी आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग मूव्स को पकड़ सकेंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और ट्रेड बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।